आज यौम मजदूर है। इस दिन की अपनी अहमियत है क्योंकि इसी दिन मजदूरों को राहत पहुंचाने, इन्हें इंसाफ दिलाने, इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के वादे किए जाते हैं। इन्हें झूठी तसल्लियां दी जाती हैं और इनके जख्मों पर लफ्जों के मरहम रखे जाते हैं। सियासी और समाजी लोगों के लिए ये दिन कितना ही अहम क्यों न हो, लेकिन मजदूरों को सिर्फ इतना मालूम है कि अगर इन्होंने आज काम नहीं किया तो इन्हें रोटी नहीं मिलेगी। लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। किस्मत और गुर्बत ने इन हाथों में औजार थमा दिए जिनमें किताबें और कलम होने चाहिए थे। आरी, जरदोजी और चिकनकारी से जुड़े कारीगर काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं है। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले शायद नहीं जानते कि हिंदुस्तान का बचपन स्कूल जाने के लिए मचल रहा है, रोटी के लिए तड़प रहा है। आरी, जरदोजी और चिकनकारी लखनऊ की मुनफरिद शनाख्त रही है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये फ़न, ये हुनर भी अपनी शनाख्त खोता जा रहा है। मेरे साथ 10 साल के सुहेल मौजूद हैं जो घरेलू परेशानियों की वजह से इस काम की तरफ राग़िब हुए हैं। सुहेल, ये स्कूल जाने की उम्र है, लेकिन तुम स्कूल जाने की उम्र में स्कूल नहीं जाते हो, काम करते हो, किस वजह से? यही पैसे के लिए करते हैं काम। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे अब्बा तुम्हें स्कूल नहीं भेजते? पैसे यहाँ से भेज नहीं पाते, हमारा मन तो बहुत करता है, तो क्या करें। स्कूल जाने के लिए तुम्हारा दिल करता है लेकिन जा नहीं चाहते हो, तुम इसे काम क्यों कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए, स्कूल जाए के लिए। घर का खर्चा कौन चलाता है? हम ही चलाते हैं साहब। और आपके अब्बा क्या करते हैं? यही करते थे, काम चल नहीं रहा तो ऐसे टहलते हैं, घूमते हैं। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस दर्द को, इस कर्ब को। 10 साल के सुहेल के कांधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब्बा यही काम करते थे लेकिन काम न चलने के सबब इस मासूम बच्चे के कांधों पर ये जिम्मेदारियां आ गई हैं। हुकूमतें सो रही हैं, समाज खामोश है। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ और मनाजिर। कौन कहता है विकास नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है? देखिए तरक्की किस तरह हुई है कि हम दस्तकारों और फनकारों ने कदीम फन और आबाई हुनर को छोड़कर रिक्शा चलाना शुरू कर दिया है। जी, आरी दरदोजी काम करते थे, अब जो है जब कोई काम ही सब सारे बंद हो गए हैं तो इसी के लिए जो है रिक्शा चला रहे हैं। बच्चों की यार बच्चे भी काम करते थे आरी दरदोजी का, वो भी रिक्शे चला रहे हैं। इस तब्दीली को चाहे तरक्की का नाम देकर सियासत की जाए या इन गरीबों से जिंदगी का हक छीनकर विकास और खुशहाल भारत के दावे किए जाएं, सच यही है कि ना पहली हुकूमतों ने कुछ किया और ना ही मौजूदा हुकूमत कुछ कर रही है। रंगनाथ ने कहा कि स्कूल जो है वो केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर, जब वो कहते हैं स्कूल मुस्लिम डेंस एरिया में बनाए जाएं और मेहनत कश मुस्लिम से मतलब था उनका जरदोजी, चिकन वर्क, बुनकर हमारा जो है उनके पेरेंट्स को इंसेंटिव दीजिए, क्योंकि ये बच्चे भी उनके साथ रोटी के साथ दाल के मैसर करने के लिए जुटे हुए हैं। तो जाहिर है जब आप उनको इंसेंटिव देंगे तो इन बच्चों को वो पढ़ने भेजेंगे। आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2009 में ये स्कीम आई थी। स्कीमें आती हैं, झुंझुने बजते हैं और उसके बाद सिर्फ वो पेपर पे रहते हैं। बड़े बड़े सेमिनारों और एसी कमरों में बैठकर हुकूमत की स्कीमों की तारीफ करने वाले और राजनेताओं के कसीदे पढ़ने वाले लोगों को चाहिए कि वो कभी राजमहलों और एसी हॉलों से निकलकर बिलकती सिसकती जिंदगी का भी जमीनी मुशाहदा करें, जिससे उन्हें कम से कम खुद एहतसाबी का मौका मिल सके। ईटीवी न्यूज के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए एमपीजे ने रियासत गिर तहरीक शुरू की है। इस सिलसिले में नांदेड़ में एक मजदूर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। समाजी तंजीम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से मजदूरों के हक के उन्वान से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि गैर मुनज़्ज़म शोबे के तहत आने वाले मजदूरों के लिए भी हुकूमत पॉलिसी बनाए, ताकि वो मजदूर जो हुकूमत की स्कीमों से महरूम हैं, इन्हें इसका फायदा मिल सके। कि जिस तरीके से इमारत बांधकाम कामगार के लिए मंडल बनाया गया है, तो इसी तरीके से जो अन्य क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं मजदूर, जिस तरीके से मैकेनिक है, वाहन चालक है, सब्जी विक्रेता है, पत्रकार है और अखबार बेचने वाले हैं, तो ये क्षेत्र मजदूर है। तो इन लोगों के लिए भी जो है तो सरकार मंडल बनाए
और इनके लिए भी जो है तो बहुत सारी योजनाएं लेकर आएँ। इसमें हमने बात की है कि जो मजदूर हैं उनका नोंदनी जो है वो स्पॉट पे होनी चाहिए, तो जहाँ होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती है कि 3 महीने का सर्टिफिकेट लाना पड़ता है और उनके बहुत सारे खाड़े होते हैं और इससे और जो गरीब लोग हैं वो ये सब कर नहीं पाते हैं और जो रजिस्ट्रेशन होता है उनका उसको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी यंत्रणा लाए कि जिससे उनका काम आसान हो जाए। जलसे में मर्दों के साथ साथ मजदूर खवातीन के मसाइल पर भी तबसरा किया गया और इनके हल के लिए एक मजबूत लाहिए अमल का ऐलान किया गया। हालांकि ये कि इतनी एडवर्टाइज, अब देखिए आप इलेक्शंस होते हैं तो दुनिया बहुत सारी जहाँ पर हुकूमत का अपना फ़ायदा होता है वहाँ पर वो इतनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। अगर वो हुकूमत यानी मुखलिस है देने में, अगर जो तो अगर दिलचस्पी रखती हैं तो उनको खुलेआम जो ऐसी एडवर्टाइज करनी चाहिए और उन रास्तों को भी आसान बनाना चाहिए जिससे जो है महिलाओं को और मजदूरों को अपना हक मिलने में आसानी हो। एमपीजे की मजदूरों के हक में शुरू की गई ये लड़ाई अभी अपने इब्तिदाई मरहले में है। एमपीजे ने हुकूमत को ये इशारा दिया है कि जल्द अगर इनके मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो वो इस मामले में बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू करेगी। ईटीवी न्यूज के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। मुल्क की तरक्की व तामीर में अपना खून पसीना लगाने वाला मजदूर तबका आज भुखमरी और फाकाकशी का शिकार है। मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इन मजदूरों की बिपता सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। यौम मजदूर के मौके पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मुल्क की तामीर और तरक्की का ख्वाब मजदूरों और मेहनत कशों के बगैर अधूरा है। ये मेहनत कश तबका ही है जो 2 जून की रोटी के लिए पत्थर ढोने और गड्ढे खोदने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। लेकिन बदलते दौर ने मजदूर के हाथ से उसकी मजदूरी छीन ली है। औरंगाबाद में यौमिया उजरत पर मजदूरी करने वाले तबके की तादाद कमोबेश 5 लाख के करीब है। कुर्ब ज्वार के इलाकों से रोजी रोटी की तलाश में आने वाले ये मजदूर बड़े शहरों में फाका कशी का शिकार हैं। काम धंधे नहीं है, सब काम एकदम कम। मैं यहाँ आया मिस्त्री काम करने के वास्ते, लेकिन मिस्त्री काम तो कोई ने नहीं करने दिया मेरे को। लेकिन मैंने क्या करा, हाथ में फावड़ा पकड़ लिया और टिकास पकड़ लिया, इसलिए मैं भिखारी काम करना चालू कर दिया। साहब बात 8 दिन चले, खुद काम नहीं, कहीं नहीं। 8 दिन हो गए, कोई काम नहीं, कोई जरिया नहीं, खाने पीने के लाले पड़ गए। रेत की निकासी बंद है। घर जाने के बारे में सोचते हैं तो हाथ खाली। मजदूरों को मोदी हुकूमत से भी शिकायत है। इनका कहना है कि हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत में कुछ नहीं होता। काम नहीं है, बच्चे भूखे प्यासे हैं। हुकूमत ने हमारे लिए कुछ करना चाहिए। मोदी हुकूमत कहती है कि वो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। औरंगाबाद शहर के 4 मुकामात ऐसे हैं जहां हर सुबह आपको हजारों की तादाद में मजदूर काम की तलाश में नजर आएंगे। लेकिन इसे अलमिया ही कहा जाएगा कि लेबर कमिश्नर के दफ्तर में महज 40,000 मजदूरों का ही इंदराज यानी रजिस्ट्रेशन है। ईटीवी न्यूज के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। खास बात में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद।